अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये देखें, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया है। बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की सी बरसात शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की रहमत जो है बरसने लगी है और इस रहमत का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रहमत जो है वो अच्छे से बरसे, ताकि फसलें जो है अच्छी हों और बीमारी ख़त्म हो, धूपें निकले, सर्दी का ज़ोर कम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की सही लेकिन बारिश की शुरुआत हो गई है। परसों रात भी बारिश हुई थी, लेकिन मतलब कि तेज़ हवा थी, बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश बहुत हल्की थी। और अभी जो है ना बारिश शुरू हो गई है, आपको नज़र आ रहा होगा। हस्बैंड काम पे जा चुके हैं, लेकिन बारिश को देख के मैं इतना बता दूं कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो सुबह हो चुकी है, रात से जो है ना बादल बने हुए थे और हमने जो है ना इस रूम में शिफ्टिंग कर ली थी, क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो हम इस रूम में आ जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि वहाँ की जो है ना दीवार में क्रैक हुए हुए हैं, और उस वजह से जब बादल गरजता है ना तो हमें लगता है डर। तो एहतियातन जो है ना बच्चों का साथ, इसलिए हम इस रूम में आ जाते हैं। और अब इस रूम की कंडीशन जो है ना आप देख सकते हैं कि क्या हुई हुई है। और बच्चों को जो है ना नाश्ता वगैरह करवा के देखा है, सारे बर्तन उधर रखे हुए, नाश्ता करवा के उस रूम में भेज दिया है। और अब जो है ना मैंने करना है ये सारा कुछ क्लीन। तो अब मैं आपको क्लीन करके मिलती हूँ। तो जी बारिश तो हल्के हल्के करके तेज़ हो गई थी, और मैंने जो है ना अभी बस 2 रूम साफ़ किए हैं। कचरा सारा जो है ना वो बाहर का बाहर ही रख दिया है। तो बारिश जैसी हल्की होती है फिर मैं ये कचरा वगैरह समेट लूँगी। और इधर जो है ना मुर्गियों को हमने बिठाया हुआ था अंडों पे। इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो ये है आज इसका दूसरा दिन, और अब ये 21 दिन की जर्नी है। इंशाल्लाह डे बाय डे मैं आपके साथ 21 दिन की पूरी जर्नी शेयर करूँगी। अच्छा, एक बात मैं बताती चलूँ कि हमने जो है ना इसको दूसरी जगह पर बिठाया था, पर ये वहाँ बैठ ही नहीं रही थी, बार बार उठती थी। इसने अंडे भी गिरा दिए थे, उसमें से एक अंडा टूट गया था। लेकिन ये वो जगह है जहाँ ये अंडे देती थी। तो हमने जब इसकी तंगारी इधर रखी ना, जिसमें हमने वो भूसा वगैरह डाला था, तो ये यहाँ पर आसानी से बैठ गया। अब खुद ही उठ के जाती है बाहर और घूम फिर के जो है ना फ्रेश होके वापस आके अंडों पे बैठ जाती है ये। तो हमें पहले पता नहीं था, लेकिन खैर अब हमें समझ आ गई है, और ये समझाया भी हमें इसी मुर्गी ने है। अच्छा जी, बारिश तो अभी तक लगी हुई है और बारिश आज नहीं रुकने वाली, क्योंकि सर्दियों में अगर बारिश शुरू हो जाए तो वो 10 दिन भी लगी रहती है, हफ्ता भी लगी रहती है, रुकती नहीं है। तो अभी भी बारिश हो रही है। और हस्बैंड जो है वो भी आ गए हैं काम से। तो मैं किचन में आ गई, सफाइयाँ मेरी सारी हो गई है, कचरा चुनने वाला रह गया है सारा जो मैंने कमरों से निकाला है। तो आते हुए वो ले आए हैं बेसन के, पकाने हैं पकौड़े, क्योंकि वेदर है अच्छा, और वेदर अच्छा हो और पकौड़े ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम तैयारी करते हैं, रोटी बनानी है, पकोड़ों की तैयारी करनी है, साथ चटनी भी बनानी है। तो हम शुरू करते हैं फिर अपना काम। अच्छा, बच्चे तंग करते हैं ना तो फिर काम में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हस्बैंड जब आ गए तो मैंने कहा आप जो है ना बच्चों के पास बैठ जाओ, तो मैं जो है ना अपना काम शुरू कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने आटा गूँध दिया, ताकि जो है ना मैं आटा गूँध के ना रेस्ट पे रख सकूँ। उसके बाद पकौड़े का मसाला तैयार करूँगी। हस्बैंड को मैंने कहा कि आप जो है ना मुझे चटनी पीस देना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना चटनी वगैरह पीस दूँगा, बाकी का काम तुम निपटा लो। तो इधर जो है ना फिर मैंने आटा छानना शुरू कर दिया, और आटा मैं इतना गूँध लेती हूँ कि मेरा 2 टाइम तो आराम से निकल जाता है। तो आटा गूँध गया, रेस्ट हो गया, साथ साथ जो है ना मैंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए, और साथ साथ रोटी भी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि टाइम तकरीबन 12:30 तो बज ही गए थे। और सुबह नाश्ता तो मेरे बच्चे सुबह 7:30 बजे कर लेते हैं, और हस्बैंड भी। तो दिन में तकरीबन 12:30-1 बजे तक अच्छी वाली भूख लग जाती है सबको। तो इसलिए जो है ना मैंने साथ साथ पकौड़े भी बनाना शुरू कर दिए, और साथ साथ रोटियाँ भी पकाना शुरू कर दी। चटनी जो है ना हस्बैंड ने मुझे पीस के दे दी थी। जब मैं मसाला काट रही थी पकौड़े का, तो वो जो है ना आ गए थे बाहर किचन में। उन्होंने कहा चलो आओ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप चटनी कूट दो। तो इस तरह जो है ना सारे काम मेरे फटाफट से हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर जो है ना क्रिस्पी से पकोड़े पक रहे थे, और मुझे नहीं पता जी कोई रोटी के साथ खाता है या नहीं खाता पकोड़े, लेकिन हम तो खैर खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो इधर देखिए हमारे मज़ेदार पकोड़े तैयार रहेंगे। और एक आलू जो है ना लास्ट में थोड़ा सा बेसन रह गया, तो मैंने एक आलू जो है ना वो गोल गोल करके काटा, और ना बेसन लगा के उसको भी तल लिया। तो और मैंने पकौड़ों में ना मिर्ची, लाल मिर्ची जो ना मैंने ना होने के बराबर डाली थी, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। चटनी में हमने मिर्ची डाली थी अपने लिए, लेकिन पकोड़े जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे मैंने, जैसे कि नमक और
थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा और थोड़ा सा जो है ना धनिया और बेसन और टमाटर बोलने लगी थी, प्याज और आलू, बस ताकि बच्चे आसानी से खा लें। और जैसे ही मैंने अंदर खाना रखा है मैं दस्तरखान बिछाने लगी थी, लेकिन दरवाज़ा बजा। जितनी देर में बाहर गई हूँ और 2 मिनट लगे मुझे बाहर, में वापस आई हूँ, सब खाना खाना इन्होंने शुरू कर दिया था। दस्तरखान बिछाने की भी जहमत किसी ने नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो अब खाना बैठ गए तो मैं इनको क्या उठाऊँगी, खाना देती हूँ। तो खाने के बाद बच्चों को फिर अच्छा खासा रेस्ट करवाया, और फिर जब हल्की हल्की सी धूप निकली ना, बच्चे बाहर आ गए। वैसे भी जब इस तरह का वेदर हो ना, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं अंदर बैठ बैठ के मामा हम बहुत बोर हो गए हैं। तो इधर देखिए माशाल्लाह से हल्की हल्की धूप निकल आई है, अल्लाह ताला के काम है। सुबह बारिश थी और अभी हल्की सी धूप है, और अभी आगे आप मौसम देखेंगे कि कैसा कैसा बदलता रहेगा। जैसे कि लोग बदलते हैं ऐसे ही मौसम जो है ना बदल रहा है, तभी कहते हैंगे कि लोग जो है ना वो मौसम की तरह होते हैं, बदल जाते हैंगे। तो फिर ये शाम का टाइम हो चुका था, तो हमने बनाया मज़ेदार कहवा, और इसमें मैंने दालचीनी, इलायची और अदरक सारा कुछ डाल के ना मैंने कहवा बनाया। हस्बैंड ने पिया और मैंने भी पिया। बच्चों ने कहा कि हमने कहवा नहीं पीना, तो क्योंकि वो इससे पहले चाय पी चुके थे, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। और इधर जो है ना फिर हमने कहवा वगैरह बनाया, और जैसे हल्की सी धूप निकली हमने अपने जो है ना छोटे छोटे मासूम से क्यूट क्यूट से जानवर भी खोल दिए। तो मुर्गी जो है वंडों पे बैठी, वो अपनी मर्जी वाली जब उसका दिल करता है वो उठती है, अदरवाइज़ वो फिर जो है ना बैठी रहती है। तो अब ये है शाम का टाइम, और शाम का वेदर आप चेक कर सकते हैं। सुबह देखा था आपने बारिश हो रही थी, और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे करीब थोड़ी सी धूप निकली, और अब ये जो टाइम है ना ये है तकरीबन 5:30 या 6 बजे का आई थिंक कुछ टाइम होगा। अच्छा खासा जो है ना बादल बना हुआ था, और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था बस अभी जो है ना तूफ़ान बस आया ही आया। और इस वेदर में जो है ना मुझे थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि मुझे जो है ना रूम की शिफ्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको सुबह दिखाया था कि हमने जो है ना कल रात भी शिफ्टिंग की थी, तो आज भी हमें इसी रूम में शिफ्टिंग करनी होगी। तो अब ये है कि मुझे जाना पड़ेगा दूसरे रूम में, और वो जितने भी सारे बिस्तर होते हैं वो सब उठा के ले जाने पड़ते हैं हमें उस रूम में, क्योंकि उस रूम में एक कंबल है और वो किसी काम की नहीं। इस सर्दियों में तो कंबल किसी काम की नहीं। जब मेरी शादी हो रही थी तो अम्मी ने ना मेरा सामान जब जमा करना शुरू किया था, उस टाइम तो नहीं पता था कि शादी होकर पंजाब आना है। तो लेकिन जिस टाइम बात पक्की हुई और अब्बू ने जब मेरा सामान खुला कि क्या है क्या नहीं है, पेटियां खुली, तो अब्बू ने कहा ये कंबल तो वहाँ पर किसी काम की नहीं पंजाब में। अम्मी ने कहा नहीं इतनी सर्दी तो कोई नहीं होती कि कंबल किसी काम की नहीं है। अब्बू ने कहा पता लग जाएगा। तो वाकई आज पता लगता है कि ये जो कंबल है ना, इसलिए इस पंजाब वाली सर्दी के आगे तो ये कंबल कुछ भी नहीं है। नॉर्मल वेदर में कंबल चल जाते हैं, अदरवाइज इस ठंड में तो ये कंबल आप लो तो ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं लिया, वो ठंड वैसे की वैसे ही लगती है। तो ये रूम जो है ना मैंने प्रॉपर रेडी कर लिया है। यहाँ हमने चरपाई रख ली है, जब बारिश होती है हम चरपाई एक एक्स्ट्रा अंदर कर लेते हैं ताकि सब जो है ना ईजिली सो जाएं। अब ये है कि दूसरे रूम से जो रज़ाइयाँ हैं वो ला के इधर रखनी हैंगी, और कंबल जो है ना वो हम साइड पे कर देते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो बेड से गिरे ना। तो कंबल जो है ना वो साइड पे लगा देते हैं। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रात में बिस्तर वगैरह गीले करने वाला तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है माशाल्लाह से। मैं बच्चों को रात में 1 से 2 दफ़ा उठा के जो है ना उनको बाथ यूज़ करवा लेती हूँ, और वो ख़ुद भी जो है ना पैम्पर करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ट्विंस जो हैं वो भी 3 साल के हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आदत हो गई है। तो उधर जो है ना हमने खाना वगैरह खा लिया था। खाने के बाद जो है ना फिर चाय की बारी आ गई थी, तो हस्बैंड को मैंने कहा चाय, उन्होंने कहा नहीं चाय तो नहीं, आज 1-2 दफ़ा चाय दिन में पी चुके हैं, तो दूध में जो है ना जलेबी डाल के दे दो। तो जलेबियाँ रखी हुई थी, तो फिर मैंने ना दूध में जलेबी डाल दी। हसन और हसन के पापा ने जो है ना ये खा लिया था, और 2 छोटे बच्चे जो थे मेरे, तो उन्होंने जो है ना ये दूध पी लिया था। तो बस फिर बच्चों को मैंने ना फटाफट से ये पिला के फ्रेश करवा के उनको चेंज करवाया, मोटे कपड़े पहनाए। और मोटे कपड़े रात में सोने से पहले मैं लाजमी पहनाती हूँ कि बच्चों का पता नहीं रज़ाई बार बार उतार देते हैं। तो बच्चे इस टाइम सो चुके थे। मैंने बनाए नूडल्स क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, और ये मेरे बच्चे सो रहे, तो हमने खाए नूडल्स और फिर हम सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।